Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Welcome to the online classes. National Public School now provides you the opportunity to study online and get benefited from this. As I always said, work hard unless you succeed. We are going to start our first term syllabus. Now you have to open book of English A, lesson number 1. Firstly, we are going to do reading, as you all know that how much important the reading of lesson is. Let's get started. Pick up your pencils in your hands for write the meanings of the difficult words. This is our lesson number 1. The name of the lesson is The Last Sermon of the Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The last sermon. Sermon का मतलब होता है खुतबा, खिताब, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, आखिरी खुतबे में उन्होंने क्या कहा था. राइट डाउन द मीनिंग एज आई राइट इट ओवर देयर. अंडरलाइन द वर्ड एंड राइट द मीनिंग अबव देयर. सरमन, खुतबा, लास्ट, आखिरी. सो नेक्स्ट इज़ यू हैव टू लर्न व्हाट यू वांट टू लर्न, कि आप ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं. एनालाइज पैराग्राफ्स टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस दैट सपोर्ट द मेन आइडिया थ्रू एग्जांपल्स, कि आप मिसालों के ज़रिए से इस जो आपका जो सबक आप पढ़ने जा रहे हैं उसके मरकज़ी ख़्याल को पहचानें, जुमलों की निशानदेही करें. मेन आइडिया होता है मरकज़ी ख़्याल, मतलब कि ये चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है. अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ डिक्शनरी एंड देयर सोर्स. आप लोगों को डिक्शनरी इस्तेमाल करना आना चाहिए और उस तरह के सोर्स जो आपको मतलब बता सकें किसी चीज़ का. अंडरस्टैंड कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउन्स. चलिए, अगर बात ग्रामर की हो रही है तो मैं आपको बताती चलूँ. कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन की काइंड है. ये दो नाउन की काइंड्स हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. बेसिकली जो नाउन होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं. अब नाम ख़ास भी होता है, आम भी होता है. कॉमन नाउन्स वो होते हैं दैट इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम. एंड प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी ख़ास शख्स या चीज़ या जगह का नाम. तो इस चैप्टर के अंदर आपको कॉमन नाउन्स भी मिलेंगे, आपको प्रॉपर नाउन्स भी मिलेंगे. एंड प्रोनाउंस. अब प्रोनाउंस क्या होते हैं. प्रोनाउंस वो होते हैं जो आप नाउन की प्लेस में लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी लड़के का नाम है तो उसके नाम की जगह आप ही यूज़ कर सकते हैं. अगर किसी लड़की का नाम है तो उसके नाम की जगह आप शी यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई बेजान चीज़ है तो उसकी जगह आप इट यूज़ कर सकते हैं. तो ये तीनों इस तरह के ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, जो मोस्टली हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं हर सेंटेंस में, वो आपके प्रोनाउंस हो जाते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स. अब रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं. वर्ब्स बेसिकली क्या होता है. वर्ब्स कहते हैं डूइंग वर्ड्स को. डूइंग वर्ड्स का मतलब कि जो काम, ऐसे अल्फाज जो कुछ कर रहे हों, जैसे सिंगिंग, राइटिंग, लर्निंग, कुछ करना. ठीक. तो अब रेगुलर वर्ब्स बाकायदा अफ़ाल, इर्रेगुलर वर्ब्स बेकायदा अफ़ाल, इनमें फ़र्क आपको बताना है. रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जो आम रूटीन में काम हो रहा होता है. इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जो रूटीन में काम नहीं हो रहा होता, हम उनको कभी कभी यूज़ करते हैं. और उनको मोस्टली वर्ड्स ऐसे जैसे राइट हो गया, लिखना, दैट इज़ इर्रेगुलर वर्ब. रिकॉग्नाइज एंड यूज़ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन क्या होती है. बेसिकली पंक्चुएशन होती है कोमा कहाँ पे लगना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ पे आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आना चाहिए, फिर अपोस्ट्रोफिस कहाँ पे आनी चाहिए. इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कोमा, अपोस्ट्रोफी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन सबको पंक्चुएशन कहते हैं. अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ईजी टेंस होता है, चूँकि ये फर्स्ट टेंस है. तो इसके अंदर
बेसिकली वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सही. यूज़ appropriate expressions, vocabulary and style to give reasons for the expressing ability, inability to do something. कि किसी काम को करने या ना करने की जो काबिलियत होती है उसके इजहार को आप बता सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कुछ सीखेंगे. मैं कोशिश करूँगी कि ये जितना सब कुछ लिखा हुआ है ये सब आप सीख सकें. सो नाउ टर्न टू आवर लेसन. Let we have started our reading. Listen to me very carefully. If you have any difficulty in the word, listen to me very carefully. बार बार मुझे सुने अगर आपको एक वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा तो. Islam covers all the aspects of human life. Covers का मतलब होता है अहाता करना. अलिफ हे अलिफ हा तोएं हे. इस्लाम कवर्स, इस्लाम अहाता करता है ऑल दी एस्पेक्ट्स होता है पहलू, तमाम पहलुओं का ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के. इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है. इट इज़ नॉट ओनली आ रिलीजन. रिलीजन क्या होता है? मज़हब. वेरी गुड. ये सिर्फ एक मज़हब है नहीं है, बट ऑल्सो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, बल्कि ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है. देखिए, लाइफ को ज़िंदगी, कोड ऑफ लाइफ, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात. यहाँ पे लाइफ का मतलब आएगा हयात, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं. एट द ओकेजन ऑफ परफॉर्मिंग हज, ओकेजन मौका, OCCASION, दैट इज़ ओकेजन. इसका मतलब होता है मौका. परफॉर्मिंग अदा करना. हज अदा करने के मौका पर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन ऑन 9th ज़िल-हज. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िल-हज को अपना आखिरी खुतबा दिया. 9 ज़िल-हज 10 AH. AH का मतलब होता है हिजरी. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया ऑन 9th ज़िल-हज, 9 ज़िल-हज को, 10 AH 10 हिजरी. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस्ड मोर देन 100,000 कंपेनियंस. अब बेसिकली कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनके दोस्त और साथी होते थे उनको हम सहाबा इकराम कहते हैं. तो हम यहाँ पर साथी की बजाय जब आप लिखेंगे तो सहाबा इकराम लिखेंगे. एड्रेस्ड मुखातिब होना, खिताब फरमाना. मोर देन ज़्यादा 100,000, 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा सहाबा से खिताब फरमाया. एंड एडवाइज्ड, और उन्हें नसीहत की, उन्हें नसीहत की टू डिवोट देयर लाइव्स फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम. सर्विस खिदमत, डिवोट वक्फ़ करना, कि वो अपनी ज़िंदगियों को वक्फ़ कर दें. उन्हें नसीहत की कि वो अपनी ज़िंदगियों को वक्फ़ कर दें फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम, इस्लाम की खिदमत के लिए. उनको नसीहत फरमाई कि वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दें. सो दैट, ताकि दे माइट गेन द ग्लोरी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि वो अल्लाह ताला की ग्लोरी का मतलब क्या होता है? नामवरी. गेन हासिल करना, कि वो अल्लाह ताला की नामवरी हासिल कर सकें. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught them how to lead their lives.
टॉट का मतलब होता है सिखाना, दिस इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ टीच। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब हम पुरानी बात करते हैं तो वो पास्ट टेंस में हो जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, दैट इज़ टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट देम हाउ टू लीड देयर लाइव्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया कि उन्हें अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारनी हैं अकॉर्डिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। स्पिरिट, रूह, ट्रू हकीकी। वैसे तो ट्रू का मतलब होता है सच्चा, लेकिन हम यहाँ पे जो मतलब यूज़ करेंगे वो होगा हकीकी। इस्लाम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया कि अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक किस तरह बसर करें। हाउ, किस तरह, टू लीड देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें या गुजारें, अकॉर्डिंग टू, उसके मुताबिक, ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की हकीकी रूह, इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक किस तरह अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें या गुजारें। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। इन द सरमन, खुतबे में, सरमन खुतबा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं, अंडरलाइन करें और यहाँ पे मतलब लिख लें खुतबा। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव सच गाइडलाइंस टू द मुस्लिम्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुछ ऐसी गाइडलाइंस, क्या होती हैं, असूल, गाइडलाइंस, असूल, गिव देना, कुछ असूल दिए, ऐसे असूल दिए, टू द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, एंड द इंटायर ह्यूमैनिटी, इंटायर मुकम्मल, तमाम नूए इंसान, तमाम इंसानियत को, दैट एम्ड टू इम्प्रूव देयर सोशल, मॉरल, पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। एम्ड, जिनका मकसद, टू इम्प्रूव, बेहतर बनाना, देयर सोशल, इम्प्रूव का मतलब लिख लें बेहतर, सोशल समाजी, मॉरल इखलाकी, जिनका मकसद बेहतर बनाना था उनकी समाजी, इखलाकी, पर्सनल ज़ाती एंड पॉलिटिकल लाइफ और सियासी ज़िंदगी को, दैट एम्ड टू इम्प्रूव देयर सोशल, मॉरल, पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिनका मकसद उनकी समाजी, इखलाकी, ज़ाती और सियासी ज़िंदगी को बेहतर बनाना था। Here is the extract from the sermon. एक्सट्रैक्ट का मतलब लिखें इक्तबास। इक्तबास, खुतबे का इक्तबास ये है, इक्तबास मतलब कि एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने, खुतबा जो उन्होंने दिया था उसमें से उन्होंने छोटे से उनकी सेइंग्स जो हैं वो यहाँ लिख दी हैं। ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह, प्रेज़, तारीफ़, हम्दो सताइश, ऑल प्रेज़ इज़ ड्यू टू अल्लाह, तमाम हम्दो सताइश का हकदार अल्लाह ताला है। सो वी प्रेज़ हिम, इसलिए हम उसकी हम्दो सना करते हैं। हम्दो सना मतलब इसका लिख लें या हम्दो सताइश। हम्दो सना या हम्दो सताइश, ठीक। नेक्स्ट, एंड सीक हिज, सीक हासिल करते हैं, एंड सीक हिज पार्डन और मग़फ़रत हासिल, उसकी मग़फ़रत हासिल करते हैं। एंड वी टर्न टू हिम, और उसकी तरफ रुजू करते हैं या हमें उसकी तरफ वापस लौट कर जाना है। ऑल प्रेज़ इज़ ड्यू टू अल्लाह, तमाम हम्दो सताइश का हकदार अल्लाह ताला है। सो वी प्रेज़ हिम, इसलिए हम उसकी हम्दो सना करते हैं। एंड सीक हिज पार्डन, और उससे मग़फ़रत तलब करते हैं। एंड वी टर्न टू हिम, और हमें उसकी तरफ ही रुजू करना है। वी सीक रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, पनाह मांगना, सीख मांगना,
रिफ्यूज पनाह। हम विद अल्लाह हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं फ्रॉम द इवल्स ऑफ आवर सेल्व्स अपनी बुराइयों के अक्स की, कि अपने अक्स की बुराइयों की हम पनाह मांगते हैं। एंड फ्रॉम द इवल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर डीड्स, कॉन्सिक्वेंसेस नताइज, और अपने अमाल बुरे से नताइज से अपनी पनाह मांगते हैं। डीड्स काम या अमाल। Whom Allah guides aright, there is none to lead him astray. Whom Allah guides, जिसे अल्लाह ताला बख्शता है, aright सही, there is none to lead him astray, वो कभी गुमराह नहीं कर सकता। जिसकी अल्लाह ताला सही रहनुमाई करता है या जिसको सही रास्ता दिखाता है वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। And there is none to guide him. Next is, I bear witness, मैं गवाही देता हूँ, that there is no God but Allah, कोई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। The one having no partner, पार्टनर साथी, वो ही है, उसका कोई शरीक नहीं है। विद हिम, उसके कोई शरीक नहीं है। ही इज़ सोवरेनिटी का मतलब होता है हाकमियत, उसी की हाकमियत है। एंड टू हिम इज़ ड्यू ऑल प्रेज, और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। ही ग्रांट्स लाइफ, ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? देना, अता करना। ही ग्रांट्स लाइफ, उसने ज़िंदगी अता की। एंड कॉजेज़ डेथ, और मौत की वजह बनाता है। एंड इज़ पावरफुल ओवर एवरीथिंग, और हर चीज़ पर कादिर है, बहुत ताकतवर है। यहाँ पे लिखेंगे हर चीज़ पर कादिर है। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। द वन, वही है। ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, फुलफिल्ड पूरा करना, उसने अपना वादा पूरा किया, प्रॉमिस वादा। एंड ग्रांटेड विक्ट्री टू हिज बॉन्ड्समैन बंदे, विक्ट्री फतह, और अपने बंदों को फतह दी या फतह अता की। एंड ही अलोन रूटेड द कॉन्फिडरेट लश्कर, मुत्हिदा लश्कर, रूटेड शिकस्त, और उसने अकेले ही तन्हा ही इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त दी, मुत्हिदा लश्कर से शिकस्त दी। ऑफ द एनिमीज़ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दुश्मनों को उसने तन्हा इस्लाम के दुश्मनों के मुत्हिदा लश्कर को शिकस्त दी। सो टिल देयर टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर। मैंने आपको पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 हाफ करवा दिया है। ये सारी रीडिंग मैंने आपको करवा दी है। अब आपने करना कुछ यूँ है कि इस सारी रीडिंग में जितने भी मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग लिखवाए हैं आपने वो सारे याद कर लेने हैं, क्योंकि जब मैं आपको काम स्टार्ट करवाऊँ वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करवाऊँ तो इसमें से मैं जो वर्ड मीनिंग करवाऊँ वो आपको ऑलरेडी आता हो, याद हो। और जितनी भी मैंने आपको ट्रांसलेशन करवाई है कोशिश करें आप वो भी अच्छे तरीके से याद करके रखें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारा कुछ याद करने में परेशानी ना हो। दिस इज़ ऑल, ये सब आपकी भलाई के लिए है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।